हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 3 का संबंध 343, 243 लिखा है, तो उसी प्रकार से 5 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर जो इस जगह डैश दिया है इस जगह पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 286 है दोस्तों। जिसने पार्ट 285 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीआर, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए लोहा का संबंध लिखा है एफ ही, तो उसी प्रकार से चांदी का संबंध क्या होगा दोस्तों, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आपको तरीका समझना है। देखिए यहाँ पर वैसे हम लोगों के सामने क्या होना चाहिए दोस्तों, समानुपात का चिन्ह होना चाहिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब इस जगह पर क्या लगा लीजिएगा दोस्तों, एगो, और हम लोग यहाँ पर दो को क्या लगा सकते हैं, यानी एगो और एक इधर से लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर लगा दीजिएगा ताकि आपका प्रश्न करने में क्या हो जाए, सुविधा हो जाए। कहने का मतलब देखिए जिस प्रकार से लोहा का संबंध क्या लिखा है एफ, यानी संकेत दे दिया है कि लोहा का संकेत दोस्तों, आप यानी कि केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि लोहा का संकेत एफ ही होता है, तो उसी प्रकार से चांदी का संबंध क्या होता है दोस्तों, एजी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, बस आपको तरीका समझना है। जिस प्रकार से देखिए लोहा का संबंध एफ ही है, यानी लोहा का संकेत क्या होता है, एफ ही होता है, तो उसी प्रकार से चांदी का संकेत क्या होता है दोस्तों, एजी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। जैसे हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 45, उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने 54, 65, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है 78 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल कैसे करेंगे। देखिए जैसे 45 से हम लोग 54 पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना जोड़ना होगा, तो देखिए यहाँ पे पहले आप देख लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर सर अगर हम लोग प्लस कितना कर दें दोस्तों, 9 कर देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 54 से यदि हम लोग 65 पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ना होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर 6 और इधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों के सामने 11 जोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही 11 आप जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका 65 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर कितना जोड़ना होगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने 13 जोड़ना होगा। तो इस जगह पर क्या जोड़ना होगा दोस्तों, 13। जैसे देखिए 5, 3, 8, 6, 1, 7। उसी प्रकार से आगे हम लोग क्या जोड़ेंगे दोस्तों, देखिए 9 जोड़े, 11 जोड़े, 13 जोड़े, यानी 2-2 का गैप है। तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 15 जोड़ना होगा। तो जैसे ही 15 जोड़ेंगे तो 8, 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 करीब 3 हासिल रहा, 1, 7, 1, 8, 1 क्या दोस्तों 9। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, अभी तक 2 से 3 सेट में ये प्रश्न रिपीट कर चुका है। बस तरीका समझना। यहाँ पर हुआ क्या, देखिए सीरीज कैसे चल रहा है, तो सीरीज बढ़ते जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पिछले सेट में भी करवाए थे, फिर देखिए रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से
संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, बस यही बात आपको बताना है। वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए। तो हम तरीका बताते हैं। यहाँ तो या तो आप इधर से चल सकते हैं कि 3 और 5 को ऐसा क्या करें जो 4 आ जाए, उसी प्रकार से ये दोनों संख्या को ऐसा क्या करें जो 7 आ जाए, उसी प्रकार से ये दोनों संख्या हो सकता है जोड़ के लिखा होगा, घटा के लिखा होगा, एक दूसरे संख्या गुना करके लिखा होगा, या स्क्वायर करके कुछ जोड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। या आप किधर से चल सकते हैं दोस्तों, आप इधर से भी चल सकते हैं कि 3 और 6 को ऐसा क्या करें जो 8 हो जाए। तो जोड़ के देखिए, घटा के देखिए, गुना करके देखिए, स्क्वायर करके घटाइए, जोड़ के घटाइए। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा दोस्तों, तभी आप कर सकते हैं। तो देखिए हम आपको जरूर बताते हैं, आप जरूर यहाँ पर ट्राई किए होंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए हुआ क्या कि इधर से ही चलना है और यहाँ पर 3 प्लस क्या कर देना है दोस्तों, 5 कर देना है। तो कितना हो जा रहा है हम लोगों के सामने, 8 हो जा रहा है। और 8 में क्या कर देना है, 2 से क्या कर देना है, इसमें भागा कर देना है। तो जैसे ही 2 से भागा कर देंगे देखिए, तो इसको कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। तो 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वही 4 यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से इसमें देख लीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर इसमें चलेंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे 6 और क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेना है कि 6 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 हो जाएगा। तो 14 में जैसे ही 2 से भागा दे देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या आप इसका नहीं निकाल सकते हैं, तो निसंदेह निकाल लेंगे दोस्तों। कैसे, ये देखिए इस जगह पर निकाल देते हैं यहाँ पर कि 8 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे। तो जोड़ देंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। तो 12 में जैसे ही 2 से भागा दे देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए ना, इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर यानी कि इस जगह पर क्या आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, बस आपको तरीका समझ लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कह रहा है कि 3 का संबंध जिस प्रकार से 243 है, तो उसी प्रकार से 5 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। यानी 3 का संबंध क्या लिख दिया उसने, 200 कितना दोस्तों, 43 लिखा है। और उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा के और कह रहा है कि 5 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो ये देखिए हम आपको तरीका बता देते हैं। सबसे शॉर्ट क्या, देखिए बहुत छोटा नंबर 3 से हम लोगों का कितना हो गया दोस्तों, 243। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो क्यूब क्या होगा, या इस पे कोई पावर ऐसे लगाया होगा जो कितना बढ़ा दिया है, या हो सकता है गुना करके लिखा। क्योंकि बहुत अगर छोटा संख्या बहुत बड़ा संख्या है, या तो उस पे पावर बहुत ज्यादा लिया होगा, या तो उसने क्या किया होगा दोस्तों, स्क्वायर किया होगा, या घन किया होगा। तो देखिए बताते हैं यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 3, ये जो 3 देख रहे हैं इस पे क्या कर दिया है दोस्तों, 3 पर पावर 5 कर दिया है। यानी कि 3 पर पावर यदि आप 5 यानी कि 3 को यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 5 बार करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 243 आ जाएगा। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कितना इस तरीके से निकलेगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 243 हो जाएगा। तो देखिए वही 243 यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका आप कर दीजिए। यानी कहने का मतलब 5 पर पावर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। जो संख्या दिया है उसी पे हो जाएगा। यानी 5 पर पावर हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। तो 5 को 5 बार गुना करेंगे, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 25 हो जाएगा। तो इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 31 25। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बस आपको तरीका समझ लेना है। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। हुआ क्या दोस्तों, यानी कि उस पर पावर 5 लगा दिया है। 3 पर पावर 5 का मान 243, यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 बार गुना कीजिए दोस्तों। ऐसे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 5 बार लिख लीजिए। यानी कि जितना पावर रहेगा उतना बार गुना करता है। जैसे इसको गुना कर देंगे देखिए 243, उसी प्रकार 5 पर पावर 5, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 5 बार कर लीजिए। देखिए 31 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर कर रहा है दोस्तों, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए हम आपको बताते हैं हुआ क्या दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या क्या है, ए में जो है इसमें क्या है दोस्तों, यानी रेखा का प्रयोग किया है। यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों, रेखा का प्रयोग किया है। बता देना चाहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। रेखा का प्रयोग किया है किसमें किसमें, ये देखिए सब में। यानी कि यहाँ पर देखा जाए
तो उसने रेखा का ए हो गया। उसी प्रकार से देखिए एल में भी रेखा का प्रयोग किया है, ई में भी क्या किया दोस्तों उसने रेखा का प्रयोग किया। लेकिन ये जो डी वाला आकृति है, डी वाला में क्या है दोस्तों, पी में देखिए पी में रेखा का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा होगा, डी वाला। तो डी वाला को ऑप्शन बी में रखा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार आया है, बस तरीका समझ लीजिए कि हुआ क्या कि दिए गए समूह में विषम, विषम का मतलब 4 में से 3 समान है। तो 3 कैसे समान, देखिए ए वाला आकृति, बी वाला आकृति और सी वाला आकृति, यानी ए हो गया, एल हो गया और ई हो गया, ये सभी में रेखा का प्रयोग किया है। लेकिन पी में क्या दोस्तों अलग हो जाएगा, रेखा नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी वाला आकृति सही होगा, डी वाला का ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन, यदि कह रहा है दिए गए चित्र में कितने समकोण, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, समकोण त्रिभुज। आपसे कुछ अलग पूछा जा रहा है कि कितने समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर सिर्फ त्रिभुज है, बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं कि सर मैक्सिमम लगा दीजिए सही हो जाएगा, बस ऐसे कूद पड़ते हैं 8 और एग्जामिनर आप पे ऐसे कूदेगा, क्योंकि इसका आंसर 8 हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि कितने समकोण त्रिभुज है। तो देखिए समकोण त्रिभुज किस तरीके से होता है, यानी आप जानते हैं कि जिसका कोण हम लोगों का एक कोण क्या होना चाहिए दोस्तों, 90 डिग्री होना चाहिए। ये वाला कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज हम लोगों का यहाँ से जब लेंगे दोस्तों तो इस तरीके से, और यहाँ से जब लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एक समकोण त्रिभुज हम लोगों के सामने इधर से दोस्तों यहाँ से यहाँ पर जब लेंगे तो इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज इधर बनेगा। तो 2 को तो ऐसे हो गया, और फिर 2 को किधर से बनेगा दोस्तों, ये देखिए एक यहाँ से इधर से ले लेंगे, ये देखते चले, कलर को आप देखते चले और समझते चले, एक इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से यहाँ पर इधर से ले लेंगे, तो हम लोगों का टोटल कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही मैक्सिमम पे कूद पड़ते हैं, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। बल्कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण इसमें 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में यानी 4 ही समकोण त्रिभुज बनेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन, वेन डायग्राम वेन आरेख से दिया गया। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने देखिए वेल है, उसके बाद जहाज और महासागर है, तो इसका कौन सा आरेख बनेगा दोस्तों, इस बात को आपको बताना। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। यानी कि हम लोगों का देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एक हो जाएगा क्या, हम लोगों के सामने वेल हो जाएगा। तो इस जगह पर कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि हम लोगों का वेल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही कर लेंगे, एक हम लोगों के सामने वेल हो गया, तो वेल को बना लीजिए, और एक हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, जहाज हो जाएगा। तो इसी के बगल में यहाँ पर क्या लिख लेंगे, जहाज लिख लेंगे। तो ये दोनों कहाँ हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, इसको इस तरीके से आप बना लीजिए, दोनों क्या है, अलग अलग है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, महासागर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए महा और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने सागर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए ई सब जो दोनों चलता है, किसमें चलता है, तो हम लोगों का यहाँ पर इस तरीके से बना लेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अच्छे से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बस आपको तरीका समझना है कि सर यहाँ पर हो जाएगा महासागर हो जाएगा, क्योंकि महासागर के अंदर में ही क्या क्या, देखिए वेल जो है वेल हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा दोस्तों, जहाज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यदि आप समझिएगा तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। जहाज हो गया, वेल हो गया, ये दोनों कहाँ चलते हैं, तो महासागर में ही चलते हैं, और महासागर में ही इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, उपयुक्त वैन आरेख बनेगा और इसका डायग्राम बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि नीचे विकल्प में से कौन सा ऊपर के चिन्ह के लिए उपयुक्त होगा, यानी इसको डायग्राम को बना देना है, वहां पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर। तो देखिए हम आपको बनाते हैं दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आ जाएगा। यानी यहाँ पर इस तरीके का होगा, तो ये वाला आकृति थोड़ी हो सकता है, ये भी आकृति थोड़ी हो सकता है, ये भी आकृति थोड़ी हो सकता है, बल्कि इस तरीके का डी वाला होगा। और डी वाला को किस में रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका देखिए किस तरीके से घुमा दिया है, यानी कि डी वाला कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके की प्रश्न आए तो डायग्राम वाले कैसे करते हैं, यानी कि यहाँ पर बनाना होता है, फिगर को कंप्लीट करना होता है। तो वही करा, उपयुक्त में से कौन सा रख देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी डी वाला फिगर रखेंगे, और डी वाला ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए
कह रहा है कि पावनी दक्षिण की ओर चल रही है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि पूरब हम लोगों का किधर होता है, इस साइड होता है, यानी पूरब हम लोगों के सामने पहले आपको दिशा का निर्धारण होना चाहिए, तो आप गड़बड़ कर देंगे कि पूरब हम लोगों का किधर होता है दोस्तों, ईस्ट साइड हम लोगों का पूर्व होता है, और इसके जस्ट अपोजिट में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। जस्ट इसके ऊपर यानी कि आपका क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है, और जस्ट नीचे हम लोगों के सामने क्या ले लेंगे, दक्षिण लेंगे। बेसिक बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, कभी गलती ना होगा। इस तरीके के प्रश्न आए तो खाली पूरब का हमेशा याद रखिए कि पूरब इधर लिए तो इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। ये देखिए तुरंत देखते ही अब प्रश्न सॉल्व करने करा कि पावनी दक्षिण की ओर चल रही है, फिर वह हम लोगों का किधर मुड़ा है दोस्तों, कि बाईं ओर मुड़ा है। तो ठीक है, ये देखिए यहां से पावनी चल दिया यानी दक्षिण की ओर। तो दक्षिण देखिए ना आपका किधर है, नीचे की ओर। अरे तीर का निशान देखिए आप कहां देख रहे हैं, कहीं और तो नहीं देख रहे हैं। तो वही कह रहा है कि दक्षिण की ओर चला, फिर हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा। तो देखिए दक्षिण दिशा में अगर आप ऐसे चलेंगे तो यहाँ पर आपका दायां इस साइड यानी बायां हो जाएगा दोस्तों, इस साइड। और कितना चला है कि बाईं ओर मुड़ता और 5 किलोमीटर चला है, तो चल दिए। उसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए अब पूरब की ओर जा रहे हैं यानी तीर का निशान पूरब है, तो दायां नीचे हो जाएगा, बायां ऊपर हो जाएगा। वही कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है। तो बाईं ओर मुड़ गया और चलना क्या है दोस्तों, जारी रखा है। तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अभी जो है वो कौन सा दिशा में जा रहा है दोस्तों, तो ऊपर कौन सा दिशा होता है, उत्तर दिशा होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के डायरेक्शन वाले यानी दिशा वाले प्रश्न है तो कैसे करेंगे। पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है, दक्षिण। बस इतना बात आप याद रखिए, प्रश्न देखते ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे जैसे कह रहा है कि वह दक्षिण की ओर चला है, तो देखिए दक्षिण की ओर चल रहा है, तो दक्षिण की ओर चल दिया। उसके बाद कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, तो आप यहाँ तीर के जगह ऐसे मुंडी रख के देखिए दोस्तों कि दायां हाथ और बायां हाथ किधर हो रहा है। तो इस तरीके से करने के बाद आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए गौरव ने नीरज से कहा, इस देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है कि गौरव ने नीरज से कहा कि वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वह मेरे पिता के, यानी कि कौन कह रहा है दोस्तों कि गौरव ने नीरज से कहा। तो गौरव ने किससे कह रहा है कि नीरज से कहा कि वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है तो मेरे पिता की बेटी के 2 भाइयों में से बड़ा है, यानी 2 भाइयों में से क्या है, बड़ा है। तो वह का जो क्रिकेट खेल रहा है तो गौरव का कौन लगेगा, तो गौरव का कौन लग जाएगा, तो भाई लग जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे होगा भाई ये बात बता देते हैं। देखिए गौरव ने नीरज से कह रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गौरव कह रहा है। इस जगह पर यहां पर क्या लिखा जाएगा, हम लोगों के सामने गौरव लिखा जाएगा कि गौरव कह रहा है कि वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है मेरे पिताजी, यानी गौरव के क्या दोस्तों, ये देखिए यहां पर बना लेंगे, पिता बना लेंगे, तो गौरव का पिता हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि मेरे पिताजी की बेटी, यानी कि इसका क्या दोस्तों, बेटी है। तो इसका कोई बेटी है, तो कह रहा है कि बेटी के 2 भाई, यानी कि 2 भाइयों में से क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने बड़ा लड़का है। तो 2 गो भाई है, एक गौरव हो गया, तो एक क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का नीरज हो जाएगा। तो इस जगह पर इसी जगह लिख लीजिए दोस्तों, हम लोगों के सामने नीरज लिख लीजिए। तो वही कह रहा है 2 भाइयों में से बड़ा जो क्रिकेट खेल रहा है तो वह गौरव से कौन होगा, तो गौरव का कौन हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। एकदम सिंपल सा इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बस यहाँ पर घुमा दिया, इसी के चलते बहुत सारा स्टूडेंट तो देखते हैं कि सर 2-3 लाइन वाला हम कैसे करेंगे, हमसे तो होगा ही नहीं, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं, क्योंकि वो बात को ही नहीं समझना चाह रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर गौरव और नीरज क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। तो भाई हो जाएगा तो उसका बड़ा भाई, यानी कि इस तरीके से आप करेंगे तो आपका भाई क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। आप अच्छे से कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि पी का अर्थ क्या है, भाग है। तो जहां कहीं पी दिखेगा तो उसके जगह हम लोगों को क्या ले लेना, भाग ले लेना। और क्यू का अर्थ क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने गुना है, और आर के सामने क्या लिखा है दोस्तों, प्लस लिखा है, और एस के सामने क्या लिखा है, माइनस लिखा है। तो बैठा दीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा है 14, उसके बाद क्यू, तो क्यू के जगह गुना लेने के लिए कहा है तो गुना हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 16 लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने कर रहा है पी, तो पी के जगह हम लोगों के सामने भागा है तो भागा कर देंगे, और क्या लिखा है दोस्तों, 4 लिखा है। उसी प्रकार से आर के सामने प्लस लेने के लिए कहा है और 7 है। उसी प्रकार से एस के सामने क्या लेने के लिए कहा है, माइनस, और क्या दोस्तों 10। इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले काम होगा भाग का, यानी कहने का मतलब 14 गुना का गुना, यहाँ 16 में 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर कितना लिख देंगे, 7, माइनस क्या दोस्तों 10। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल चुका है। देखिए 14 को 4 से गुना कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा।
और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो ये देखिए, तो 56 और 7 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो 63 आप माइनस 10 कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके से गणितीय चिन्ह वाले प्रश्न आए तो कैसे करते हैं। बस यहाँ सिंबल जो जो दिया है जिसके जगह बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया कथन और निष्कर्ष से देखिए कह रहा है कि सभी गुड़िया उपहार है और सभी उपहार क्या है दोस्तों, खिलौने हैं। तो यहाँ पर बना लीजिए, यानी कि सभी, यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है कि सभी गुड़िया, तो इस जगह पर लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा ही लिखेंगे, यानी कि सभी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, गुड़िया। तो सभी गुड़िया हम लोगों के किसके अंतर्गत हो जाएगा, तो उपहार के अंतर्गत हो जाएगा। ई गोला जो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने किसके अंतर्गत, उपहार के अंतर्गत। बोल दिया है कि सभी गुड़िया हम लोगों के सामने क्या है, उपहार है। तो इसको क्या बना लेंगे दोस्तों, सभी गुड़िया हम लोगों का उपहार हो जाएगा। फिर सभी उपहार क्या हम लोगों के सामने, खिलौने हैं। तो यहाँ पर बना लीजिए सभी उपहार क्या है दोस्तों, खिलौने। बस आपका डायग्राम क्या हो गया, बन गया, और आधा प्रश्न भी आपका क्या हो गया, इसी में सॉल्व हो गया। डायग्राम बनते ही देखिए, अब जो जो कहेगा वो कर दीजिए। निष्कर्ष को देखिए, कह रहा है सभी उपहार जो है, यानी कि हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, सभी उपहार जो है खिलौने हैं। तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है कि सबटो उपहार। ये देखिए इतना बड़ा जो ये उपहार का हिस्सा है दोस्तों किसमें है, तो सबसे बड़ा गोला खिलौना का। तो वही कह रहा है सभी उपहार खिलौने हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है। जितना भी देखिए इस जो गोला देख रहे हैं दोस्तों, इस सब हम लोगों का गोला किसका हो गया, उपहार का हो गया, क्योंकि उपहार का है। तो वही कह रहा है कि सभी उपहार खिलौने, तो बिल्कुल सही कह रहा है। सारा हिस्सा जो है उपहार का वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, खिलौना के अंतर्गत आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी कि एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि कुछ खिलौने उपहार है। तो देखिए कुछ खिलौने, अब क्या लिखा है दोस्तों कि कुछ खिलौने जो है उपहार है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। देखिए इतना बड़ा, जब सभी है तो कुछ तो होबे करेगा। तो वही कह रहा है कि कुछ खिलौने उपहार है, तो बिल्कुल सही कर रहा है कि इतना बड़ा हिस्सा जो है हम लोगों का किसका है, खिलौना का। तो खिलौना में कुछ हिस्सा किसका हो जाएगा, उपहार का हो जाएगा। तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं कि आखिर सर इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। एक तो सही है कि सभी उपहार, जितना भी उपहार का हिस्सा है वो किसमें है, खिलौना में। अब फिर कह रहा है कि कुछ खिलौने उपहार, तो सही कह रहा है कि खिलौने के कुछ हिस्सा में, जब सभी उपहार खिलौना है तो कुछ हिस्सा तो हो ही जाएगा। तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब दोनों निष्कर्ष हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में, कि 1 और 2 दोनों पालन कर रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, पालन हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दिए कि सभी उपहार खिलौने हैं, तो सारा जितना भी उपहार का हिस्सा है वो खिलौना के अंदर। फिर कह रहा है कि कुछ खिलौने जो उपहार, तो खिलौना का सबसे बड़ा गोला खिलौना में, और खिलौना में कुछ हिस्सा किसका हो जाएगा, उपहार का। दोनों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है कि उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति के दी गई आकृतियों से मेल बन रहा है। यानी कहने का मतलब ये जो दोनों फिगर देख रहे हैं किस में दिख रहा है, ए वाला आकृति में, बी वाला में, सी वाला में, डी वाला में, कहाँ दिख रहा है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस ऐसा कहाँ बन रहा है। इसमें अगर देखेंगे तो ए वाला आकृति में तो कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों का बिल्कुल इस तरीके से है दोस्तों, और एक यहाँ पर इस तरीके से किया हुआ है, और इसी के साइड में देखिए इस तरीके से निकाला हुआ है। तो बिल्कुल हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला आकृति क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बाकी कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जैसा एक टुकड़ा इस तरीके से किया हुआ है, उसी प्रकार से इसके बगल में, तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो बी वाला सही होगा, और बी को ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अच्छे से देखिए तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन और गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर डायग्राम दिया, यानी एक फिगर दे दिया है। वही कह रहा है ये दोनों फिगर किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका हुबहू दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए ना, जैसा आकृति अगर इधर बनाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से ये देखिए इस तरीके से हम लोगों का इधर से बन जाएगा, यानी कि इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पर इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा, और इधर ये वाला आकृति आपका बन जाएगा। यानी बी वाला ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा, और बी वाला को ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए कथन और निष्कर्ष, यानी कि अलग वाला। ये देखिए कह रहे मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है। तो ये देखिए यहाँ पर कौन वाला कथन निष्कर्ष इस तरीके से आया है कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है। अनीता कह रहा कि अपने मित्र से कहती है, यानी कौन कह रहा है, अनीता अपने मित्र से कहती है कि मेरे कुत्ते को क्या है, यानी कि मेरे कुत्ते
को भोजन पसंद है। ये देखिए कह रहा है अनीता के पास एक कुत्ता है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, वही तो कह रहा है कि मेरे कुत्ते को भोजन, मेरे यानी कि मेरा का मतलब मेरा है यानी उसके पास है, तो वही लिखा है कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, यानी अनीता अपने मित्र से कहती है, इसका अर्थ अनीता के पास कुत्ता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि उसका कुत्ता भोजन के अलावा, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि भोजन के अलावा कुछ भी नहीं पसंद करता, यानी कुछ भी जो है पसंद नहीं करता। ये बात हम कैसे कर सकते हैं, वहां पर सिर्फ कथन में कहा है कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, ये थोड़ी है इसके अलावा और कुछ पसंद नहीं है, ये बात हम कैसे कह सकते हैं, तो नहीं कह सकते हैं, तो इसीलिए गलत कर देंगे। तो केवल निष्कर्ष एक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस कथन को दिमाग में रखकर ही निष्कर्ष निकालना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग दिया गया दोस्तों कि टी, उसके बाद हम लोगों के सामने डबल ई, तो यहाँ पर कर देते हैं डबल ई और क्या लिखा है दोस्तों, एन लिखा है। इसी को क्या क्या लिखा है, देखिए 20 लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 5 5 और क्या लिखा है हम लोगों के सामने 14। और इसका पूछा जा रहा है इंटर का, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं ई, उसके बाद एन है, उसके बाद हम लोगों के सामने टी ई और क्या दोस्तों आर है। तो देखिए पहले बेसिक बात थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन और कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि ए से लेकर हम लोगों के सामने जेड तक कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है। तो ए का स्थान यानी नंबर, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5। इसी तरीके से आप टोटल जितना भी होता है 26 लेटर होता है, तो जेड का स्थान 26 होगा। तो इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कैसे, ये देखिए अब यहाँ पर जैसे जैसे हम कह रहे थे वैसे वैसे टी का स्थान देखिए आप लिख के भी कर सकते हैं 20 होगा, ई का स्थान तो अभी आप बतेबे कर रहे थे सर 5 होगा, और एन का स्थान 14। तो उसी प्रकार से ई का स्थान क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। और देखिए क्वेश्चन में दे दिया एन का स्थान क्या होगा, आपको अगर नहीं समझ में आया तो भी देखिए टी का स्थान क्वेश्चन में दे दिया है कि 20 होगा, ई का स्थान क्या होगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5, खाली एगो आर का नहीं दिया, तो आर का स्थान कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 18 हो जाएगा। तो बस हो गया। ये देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों का 5, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 14, तो 5 14, उसके बाद हम लोगों का 20, तो 5 14 20 और इधर हो जाएगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका डी देखिए दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा कि 51, उसके बाद 42, तो देखिए 51 उसके बाद 42 और 0 518, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस कोडिंग कर दिया था, बात को समझने का प्रयास कीजिए और आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, यानी अन्य से भिन्न है, यानी कहने का मतलब 4 में से 3 समान है तो एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, उस बात को आपको बताना होगा। तो देखिए यहाँ पर भिन्न हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, देखिए हम लोगों का यहाँ पर हल्का गुलाबी, उसके बाद हो गया दोस्तों हरा हो गया, उसके बाद क्या हो गया बैगनी हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, रंग के नाम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ये सभी हम लोगों का क्या है, रंग है। यहाँ पर बेसिक बात समझिए, ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी रंग के नाम है, यानी रंग के क्या दोस्तों नाम है। देखिए ना, बैगनी हो गया, हल्का गुलाबी हो गया, हरा हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ये डी वाला यानी स्तंभ क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। तो डी वाला को ऑप्शन नंबर सी में रखा है। ये देखिए कि डी सही हुआ, तो डी को किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ भी इसमें भी कंफ्यूजन होने लगता है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेंगे, तो यहाँ पर स्तंभ यानी डी वाला सही हुआ, तो डी वाला को किस में रखा, ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है हम लोगों के सामने कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति में से कौन सा विकल्प आकृति में छिपी हुई थी, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं त्रिभुज में थोड़ा सा निकाला हुआ, तो इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, किसमें दिख रहा है दोस्तों, इस बात को आपको बताना है। तो इस तरीके का देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें तो नहीं दिख रहा है, उसके बाद इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो हाँ यहाँ पर हम लोगों के सामने अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों तो इसमें दिख रहा है, यानी अंदर में जब आप ऐसे देखेंगे त्रिभुज करके और उसके बाद नीचे इस तरीके से, क्या हम इसको हटाएंगे और वहां देखिए आप गौर से देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सर अंदर में इस तरीके से उसने कर दिया है और बाहर में देखिए यहाँ पर इसे एक तो निकाल दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए गौर से, वही कर रहा है कि नीचे दी गई आकृति में से कौन सा आकृति यानी प्रश्न आकृति जो है उत्तर आकृति में छिपा हुआ नजर आ रहा है। तो प्रश्न आकृति जो उत्तर आकृति में यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों, एकदम हुबहू दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों, सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में अगले पार्ट में मुलाकात होगी।